हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो यहाँ पर हम अनुभव परीक्षा देखने वाले हैं। पहले हमने कौन सी परीक्षा देखी? स्मृति की परीक्षा देखी। ये सेकंड पार्ट है परीक्षा विज्ञानियम में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ये आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा अनुभव परीक्षा से। तो अनुभव परीक्षा में प्रकार कितने गिरते हैं? मेनली 2 प्रकार गिरते हैं। कितने? और ये स्मृति से अलग ज्ञान होता है। किससे? जो स्मृति का नॉलेज होता है उससे ये थोड़ा अलग नॉलेज होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर कि अनुभव के प्रकार कितने हैं। तो मेनली 2 प्रकार गिरते हैं अनुभव के। एक है यथार्थ और एक है अयथार्थ। यथार्थ मतलब ट्रू नॉलेज और अयथार्थ मतलब फॉल्स नॉलेज। ये एकदम सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हो आप, ठीक है। यथार्थ का मतलब होता है प्रमा, अयथार्थ का मतलब होता है अप्रमा, ठीक है। ये नए वर्ड्स है, लेकिन जैसे जैसे आगे आप जाओगे वैसे वैसे आपको फेमिलियरिटी इसकी बढ़ते जाएगी, ठीक है। सो अयथार्थ अनुभव मतलब प्रमा होता है, ठीक है। प्रमा मतलब जो प्योर नॉलेज है, राइट नॉलेज है, उसको हम यथार्थ अनुभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यथार्थ अनुभव, ठीक है। प्रमा, ठीक है। वस्तु जैसे है वैसे ही उसका ज्ञान होना, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कि हार्ट को देख के हार्ट का नॉलेज, मतलब हार्ट को देखा हमने, हृदय को देखा, और हृदय को देखने के बाद उसके जैसा उसका नॉलेज हुआ, ठीक है। ये क्या हो गया? यथार्थ अनुभव हो गया। ओके, गुड। उसके बाद है यथार्थ अनुभव के 4 प्रकार गिरते हैं। कितने प्रकार गिरते हैं? 4 प्रकार। कितने? 4 प्रकार। 4 इसमें डिवाइड कर सकते हैं हम। उससे पहले एक बात कि मैं सोच रहा हूं कि मैं फर्स्ट टर्म ही पढ़ाऊं, उसके बाद छोड़ दूं, क्योंकि इस चैनल पे, इस वीडियोस पे लाइक से ज्यादा डिसलाइक आ रहे और शायद आपको ये पसंद नहीं आ रहा है। तो मैंने वादा किया था फर्स्ट टर्म पढ़ाऊंगा, उसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा। सो वही रहेगा शायद, क्योंकि लाइक से ज्यादा डिसलाइक आ रहे। व्यूज की मेरे को चिंता नहीं है, 1 व्यू भी आया तो बहुत हो जाता है, मेरे को बोला है आपको मैंने, लेकिन लाइक से ज्यादा डिसलाइक आ रहे हैं तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। सो प्रत्यक्ष प्रमाण यथार्थ अनुभव के 4 प्रकार। प्रत्यक्ष प्रमाण, उसके बाद है उसमें आता है प्रत्यक्ष। अनुमान प्रमाण, उसमें आता है अनुमिति। उपमान प्रमाण, जिसमें आती है उपमिति। अप्तोपदेश प्रमाण, जिसमें आता है शाब्द। हम फर्स्ट टर्म में सिर्फ यही देखने वाले हैं और इतना ही मैं पढ़ाने वाला है। प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। प्रत्यक्ष और अनुमान सेकंड टर्म में, वेरास उपमान थर्ड टर्म में। इज इट ओके? गुड। सो यहाँ पर आपने समझ लिया कि यथार्थ अनुभव के 4 प्रकार गिरते हैं, मतलब जो ट्रू नॉलेज है वो 4 प्रकार से हमको मिल सकता है आयुर्वेद में। कौन से? एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक है उपमान प्रमाण, एक है अनुमान प्रमाण, और एक है हमारे पास आप्तोप्रदेश प्रमाण, ठीक है। आप्तोप्रदेश प्रमाण को हम शाब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाब्द। मतलब आप्तोपदेश का मतलब ऐसे व्यक्ति ने बोला हुआ न्याय जो बहुत ज्यादा ऋषि टाइप है, बहुत ज्यादा उसको नॉलेज है और उसने कुछ बोला है तो वो सच ही होगा, ये बोलना है आयुर्वेद का, ठीक है। प्रत्यक्ष मतलब जो हम आंखों से देखते हैं उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष, ठीक है। जैसे आप वीडियो यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो आयुर्वेद का, पदार्थ विज्ञान का, परीक्षा विज्ञानियम, तो ये क्या हो गया? प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। उसके बाद अनुमान मतलब कि आप ये अनुमान लगा रहे हो कि हाँ भाई, भैया बोल रहे हैं हमको कि ऋषियों को आप्तोपदेश बोलते हैं, तो आपके माइंड में अनुमान लगा रहे हो, आप सोच रहे हो, आप अनुमान कर रहे हो कि हाँ ऋषि ऐसे ऐसे दिखते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? अनुमान। उसके बाद उपमिति। उपमिति को मैंने बताया हुआ है, फ्रेज टाइप रहता है ये, जैसे आयत्या बेड़ा और नागोबा हो गया, एन एप्पल अ डे कीप अ डॉक्टर अवे, रोज एप्पल खाओ डॉक्टर को दूर भगाओ, ऐसे टाइप में यहाँ पर उपमान होता है, ठीक है। इसका अलग मतलब निकलता है, लेकिन मतलब तो वही निकलता है, ट्रू नॉलेज होता है, ठीक है। उसके बाद अयथार्थ अनुभव। अयथार्थ, ये समझ गया आपको यथार्थ के 4 प्रकार। यथार्थ मतलब क्या होता है? इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन से इट ट्रू इंफॉर्मेशन, ठीक है। यथार्थ अनुभव। उसके बाद अयथार्थ अनुभव, ऐसा अनुभव जो अप्रमा है, जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं? अयथार्थ अनुभव। वस्तु जैसे है उसके विपरीत गलत ज्ञान, मतलब जैसी वस्तु दिख रही है हमको उसके गलत ज्ञान होने को हम क्या बोलते हैं? अयथार्थ अनुभव बोलते हैं। जैसे आप अंधेरों में चल रहे थे लेकिन आपको रस्सी दिखी और वो रस्सी को आपने क्या समझ लिया? सांप समझ लिया, लेकिन एक्चुअली में वो सांप है क्या? नहीं है, वो क्या है? रस्सी ही है, लेकिन आपने क्या समझा? कि वो सांप है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अयथार्थ ज्ञान हो गया, गलत ज्ञान हो गया, चुकीचा ज्ञान हो गया, फॉल्स इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। गुड। उसके बाद प्रकार कितने गिरते हैं इसमें? तो अयथार्थ ज्ञान में मेनली
तीन प्रकार गिरते हैं, पहला है संशय, दूसरा है विपर्यय, तीसरा है तर्क। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि संशय क्या है, विपर्यय क्या है और तर्क क्या है। तो संशय क्या है, जिज्ञासा जनक ज्ञान संशय, जिज्ञासा जनक ज्ञान संशय। संशय मतलब शक करना, ठीक है, पता है ना आपको शक कैसे किया जाता है, ठीक है, एग्जाम्पल दे के आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो संशय है तो वह परस्पर विरुद्ध धर्म का विशिष्ट संबंध, मतलब जो परस्पर संबंध है उसका विरुद्ध अर्थ लेना, इसी को क्या बोलते हैं, संशय बोलते हैं। उसका और एक एग्जांपल दे सकते हो आप, एक और दूसरी डेफिनेशन क्या बनती है उसकी, कि जो जिज्ञासा जनक ज्ञान रहता, जिज्ञासा, जो मन में जिज्ञासा है, एक कुछ बना है हमारे दिल में कि हाँ ये ऐसा ऐसा होगा, वैसा वैसा होगा, बट वो एक्चुअली नहीं है वैसा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये समझो कि जिज्ञासाजनक ज्ञान जो रहता है, जिज्ञासाजनक नॉलेज जो रहता है हमको, जो हम गलती से सोच लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, संशय बोलते हैं। इज इट क्लियर? जैसे उदाहरण, मेरा एक XYZ, ठीक है चलो जाने दो, मैं नाम के साथ बोलता हूँ। मेरा एक दोस्त का नाम है पिंटू, ठीक है, मैं उसको बहुत करीब का दोस्त मानता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि मेरा एक और दोस्त है जो है चिंटू, बट वो मेरा इतना अच्छा दोस्त नहीं, लेकिन मेरे को क्या लगता है कि पिंटू उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से दोस्ती कर रहा है, चिंटू के साथ, मेरे साथ नहीं। वो मेरे साथ बात नहीं करता, वो उसके साथ घूमता है, वो उसके साथ फिरता है, लेकिन मेरे साथ नहीं। बट ऐसा एक्चुअली में है क्या? नहीं, बल्कि पिंटू क्या है, काम में बिजी है, लेकिन फिर भी मैंने उस पर शक किया। तो इसको क्या बोलते हैं हम, संशय जनक ज्ञान, जिज्ञासा जनक ज्ञान, ठीक है। संशय समझ में आया आपको? गुड। ये भी क्या है, अयथार्थ का एग्जाम्पल है, अप्रमा का एग्जाम्पल है, फॉल्स नॉलेज का एग्जाम्पल है। उसके बाद है विपर्यय। विपर्यय, विपर्यय का मतलब मिथ्या ज्ञान विपर्यय, श्लोक है, याद करना ही है। तो मिथ्या ज्ञान को हम क्या बोलते हैं, विपर्यय बोलते हैं। मिथ्या न्याय मतलब जो टोटली बेसलेस है, जो एकदम गलत है, जो एकदम चुकी का है, जो एकदम फॉल्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, विपर्यय बोलते हैं। मिथ्या मतलब गलत इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पे हार्ट को देखा, हृदय को देखा, और हृदय को देखने के बाद आपने ऐसे समझा कि ये वृक्क है, मतलब ये किडनी है, मतलब हार्ट को देख के आप ऐसा बोल रहे हो कि ये उसके किडनी के फंक्शन को याद कर रहे हो, तो ये गलत है ना, ये मिथ्याजनक है, फॉल्स इंफॉर्मेशन है। वैसे ही यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद होता है तर्क। तर्क के 5 एग्जाम्पल है, लेकिन वो हमको फर्स्ट ईयर में नहीं है और आगे भी नहीं है, सो कोई बात नहीं। तर्क का इतना समझ लो सिर्फ कि जो वाद विवाद, मतलब जब हम डिबेट करते हैं कोई, तब यूज किया जाता है दूसरे को काउंटर अटैक करने के लिए, लेकिन वो फॉल्स होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक पॉलिटिशियन है, वो बोलता है कि मैं लड़की बहन को 6,000 दूंगा, ठीक है, लेकिन देते कितने, 1,500। एग्जाम्पल है, इसका कोई पॉलिटिक्स से संबंध नहीं है, प्लीज कोई जोड़ना मत, एग्जाम्पल तो के तौर पे दिया है। लड़की बहन हो गया, कुछ भी हो गया, XYZ स्कीम हो गई, तो उस हिसाब से ये क्या है, वाद विवाद के तरफ से बोला हुआ शब्द है। जैसे कि एक ने बोला, एक पॉलिटिशियन ने, XYZ पॉलिटिशियन ने, कि हम 3,000 देंगे, लेकिन उसकी जगह पे दूसरा आगे बोलता है कि हम 6,000 देंगे, लेकिन देंगे क्या हो, नहीं। वेराज एक और एग्जांपल ले लो दूसरा, कि एक आधा XYZ इंसान है, नेता वगैरह है, कार्यकर्ता है, वो बोल रहे हैं कि हम ये रोड बना के दे देंगे चुन के आने के बाद, लेकिन वो चुन के आने के बाद रोड बना के देते हैं क्या? नहीं देते। तो वैसे ही ये क्या है, तर्क है। क्या है? तर्क, मतलब सिर्फ बोलते हैं वाद विवाद के टाइम में, है क्या नाही, की त्यांना असं सांगितलं तर मी असं सांगणार आहे आता, ठीक आहे, त्यांना असं केलं तर मी तसं करेल, फक्त कधी वादविवादाच्या प्रसंगी, ठीक है। गुड। उसके बाद प्रमाण के अनुबंध चतुष्टय, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मार्क फिक्स, डायरेक्ट फिक्स, यूनिवर्सिटी यूटीज फिक्स। पदार्थ विज्ञान, रचना शारीर, क्रिया शारीर, संस्कृत और साथ ही साथ आपका संहिता अध्ययन, सब में काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है। चलो देख लेते हैं। तो प्रमेय, प्रमाण, प्रमाता, प्रमा, ये 4 चीजें याद करो फटाक से, जितने फटाक से हो सकती है याद करो। प्रमेय, प्रमाण, प्रमाता, प्रमा, ठीक है। अब प्रमेय का मतलब ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, लेकिन यहां पर भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये कहां पर पढ़ाया है? आयुष्य कामी अध्याय में, सॉरी, दीर्घ जीवितीय अध्याय, संहिता अध्ययन में। तो प्रमेय का मतलब क्या होता है? ज्ञान का विषय। किसका विषय? ज्ञान का विषय। प्रमेय का मतलब क्या होता है? ज्ञान का विषय, नॉलेज का सब्जेक्ट, नॉलेज का सब्जेक्ट। गुड। उसके बाद प्रमाण का ज्ञान का साधन,
ज्ञान का साधन मतलब नॉलेज का रिसोर्स। ओके, उसके बाद प्रमाता, ज्ञान ग्रहण करने वाली व्यक्ति। प्रमाता का मतलब होता है ज्ञान ग्रहण करने वाली व्यक्ति। ठीक है, ज्ञान ग्रहण करने वाली व्यक्ति मतलब कि जो स्टूडेंट है वो, ठीक है, जो पढ़ रहा है, जो नॉलेज हासिल कर रहा है, जो नॉलेज गेन कर रहा है वो प्रमाता। उसके बाद प्रमा, यथार्थ होने वाला ज्ञान मतलब ट्रू इंफॉर्मेशन। ट्रू इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? ये 5 चीजें उसमें, 4 चीजें उसमें होने चाहिए, तभी हमको कोई ट्रू चीज मिलेगी। लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के तौर पे समझा देता हूं, आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे सोहेल भैया यूट्यूब पे पदार्थ पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, सोहेल भैया मतलब मैं यूट्यूब पे पदार्थ विज्ञान पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और आप लोग ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसका यहां पर हम काउंटर करते हैं, देखते हैं कैसा बनेगा। तो प्रमेय जो है ज्ञान का विषय क्या है? पदार्थ है क्या? देखो, पदार्थ ज्ञान का विषय पदार्थ है ना, पदार्थ पढ़ रहे हैं हम, है क्या नहीं? पदार्थ में भी परीक्षा विज्ञानी हम पढ़ रहे हैं। ओके, सो ये क्या हो गया? प्रमेय हो गया। उसके बाद प्रमाण। प्रमाण का मतलब ज्ञान का साधन क्या है? कैसे देख रहे हो? कोई लैपटॉप में देख रहा होगा, कोई टैब में देख रहा होगा, कोई मोबाइल में देख रहा होगा। जनरली मोबाइल में ही देखते हैं सब बच्चे। तो मोबाइल क्या हो गया? ज्ञान का साधन हो गया, मतलब प्रमाण हो गया। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद प्रमाता। प्रमाता मतलब ज्ञान ग्रहण करने वाला व्यक्ति। तो यहां पर प्रमाण क्या हो गया आपका? यूट्यूब हुआ क्या? हुआ क्या यूट्यूब? गुड। उसके बाद प्रमाता। प्रमाता ज्ञान ग्रहण करने वाली व्यक्ति। ज्ञान कौन ग्रहण कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं ना। नॉलेज कौन ले रहा है? पदार्थ विज्ञान परीक्षा विज्ञानी उनका आप लोग ले रहे हो ना। तो ये क्या हो गया? प्रमाता हो गया, मतलब आप लोग हो गए। गुड। उसके बाद प्रमा क्या है? यथार्थ होने वाला ज्ञान, मतलब सही नॉलेज। तो प्रमा क्या है? कि आप पदार्थ का नॉलेज ले लिए हो परीक्षा विज्ञानियम का। ये हो गया आपका यथार्थ ज्ञान। इज इट क्लियर? गुड। अब आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमने बायोलॉजी की एनसीईआरटी से पढ़ाई की है। अब इसका प्रमेय बताओ, प्रमाण बताओ, प्रमाता बताओ और प्रमा बताओ। ठीक है, गुड। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो कॉलेज में होंगे, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।